विभाजन के बारे में। तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के डायरेक्ट कब्जे में आ गया था बंगाल, और उस टाइम पे बहुत ही धनी प्रांत माना जाता था बंगाल। और क्या था कि यहाँ पे धन और समृद्धि के साथ साथ यहाँ के जो लोग थे वो अधिक पढ़े लिखे भी थे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, जिस कारण से इन लोगों में हिंदू और मुस्लिम को लेके कोई मतभेद नहीं थे। तो ये चीज अंग्रेजों को खटक रही थी कि यार इतना बड़ा प्रांत है, समृद्ध भी है, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को लेके कोई झगड़े नहीं चल रहे। अगर झगड़े होंगे तो इससे फायदा किसे होगा? अंग्रेजों को होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे था नहीं। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या कहा गया कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है कि यहाँ पे प्रशासनिक सुविधाएं ठीक से मिल नहीं पा रही है, या प्रशासनिक जो कार्य है वो ठीक से हो नहीं पा रहे हैं, लागू नहीं हो पा रही है जो नीतियां हैं बंगाल में। क्योंकि अभी जो बंगाल है सिर्फ उतना सा बंगाल नहीं था उस टाइम पे बंगाल में बिहार और उड़ीसा और असम का कुछ क्षेत्र आता था। तो इतना बड़ा प्रांत था बंगाल। तो क्या हुआ कि प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्होंने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर इसका विभाजन करने का कहा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 20 जुलाई 1905 को। किसके टाइम हुई? कर्जन के टाइम। और आधार क्या दिया गया? प्रशासनिक सुविधा। ठीक है। उसके बाद बंगाल विरोधी आंदोलन हुआ, जब बंगाल के निवासियों को पता चला कि बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या था? मुस्लिम अधिक थे, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिक थे। तो इस आधार पर विभाजन किया जा रहा है। तो ये बात तो उनको भी समझ में आई थी कि प्रशासनिक आधार तो इन लोगों का बहुत ज्यादा, नीतियां तो ये लागू करवाते नहीं है, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा काम तो करते नहीं है। विभाजन किसके लिए हो रहा है? आपसी मतभेद बढ़ाने के लिए। तो इसके विरोध में बंगाल में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को। ये बंगाल विभाजन प्रभावी होने से पहले, जैसे ही बंगाल के निवासियों को पता चला कि बंगाल को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया 7 अगस्त को। लेकिन बंगाल जो विभाजन हुआ था वो प्रभावी कब से होना था? वो होना था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया बंगाल के निवासियों ने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो रहा था, हिंदू मुस्लिम में आपस में बढ़ जाते हिंदू मुस्लिम। तो इस टाइम पे इसका विरोध जताने के लिए आपस में रक्षाबंधन नहीं मनाया गया, यानी कि जो हिंदू महिलाएं थी वो मुसलमान पुरुषों को राखियां बांधेंगी, भाई बनाएंगी, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि एकता को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसके विरोध में प्रारंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन। और क्या निश्चय किया गया कि हम अंग्रेजों की कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही उनसे कोई वस्तु खरीदेंगे। ठीक है। इसकी जगह पे क्या करेंगे? हम अपने खुद के उद्योग लगाएंगे, खुद का काम करेंगे और खुद के वस्त्र पहनेंगे। और इसी क्रम में विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई, यानी कि विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा करके जला दिया गया और शराब की दुकानों पे धरने दिए गए। ये सब स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था। और स्वदेशी आंदोलन के टाइम ही क्योंकि न सिर्फ वस्तुएं छूने का बल्कि उनके स्कूलों में जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। मतलब कहा गया, जो नेता थे बंग भंग आंदोलन के, स्वदेशी आंदोलन के, उन लोगों द्वारा ये कहा गया आम जनता से कि आप लोग जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी स्कूलों में भी पढ़ने नहीं जाएंगे। तो इसी क्रम में अरविंद घोष ने कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की। क्यों? क्योंकि जो बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। पीसी राय ने केमिकल स्टोर खोले, ऐसी बहुत सी संस्थाएं खोली जिससे क्या है कि विदेशियों के व्यापार में कमी आए तथा स्वदेशी को बढ़ावा मिले। इससे क्या हुआ? एक फायदा इससे ये भी हुआ कि जो हमारे देश की वस्तुएं थी वो बिकनी शुरू हुई। तो क्या हुआ कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलने लगा। पहले क्या था कि हम लोग विदेशी के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो क्या था कि इन लोगों का, स्थानीय लोगों का व्यापार नष्ट हो रहा था। क्या हुआ? लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ तो कुछ मुसलमानों ने तो इसका विरोध किया, पर कुछ मुसलमानों ने इसका समर्थन भी किया कि हाँ ठीक तो है, एक अलग प्रांत बन
पास अलग से अधिकार प्राप्त हो जाएंगे थोड़े से। तो और अंग्रेजों की भी फूट डालो और राज करो की नीति चल रही थी। क्या कि जब पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम अधिक थे और हिंदू कम थे, तो इस साइड वो मुस्लिमों को भड़का रहे थे, ठीक है, इस साइड मुस्लिम कम थे और हिंदू अधिक थे, तो मुस्लिमों की सहायता कर रहे थे, ये दिखाना चाह रहे थे कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। और इस टाइम तक कांग्रेस बन ही चुकी थी, तो ये भी दिखाना चाह रहे थे कि कांग्रेस तो हिंदुओं की संस्था है, तो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, और देश अगर आजाद हो गया तो मुसलमानों की दुर्दशा होगी। ये भी वो इसी टाइप से बताते थे मुसलमानों को, ताकि उनमें एक मतभेद पैदा हो। तो ये था बंगाल विभाजन। यहीं से मतभेद प्रारंभ हो गए। उसके बाद मुस्लिम लीग की नींव पड़ी और उसके बाद विभाजन भी हुआ, कांग्रेस में भी नरम दल गरम दल को लेकर, और उसके बाद मुस्लिम लीग को भी लेकर विभाजन हुआ। तो ये था हमारा बंगाल विभाजन। थैंक यू।